शुगर मिल्स के लिए एक राहत की खबर है। क्या कंपनियां अब एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए ज्यादा शुगर डाइवर्ट कर पाएंगी? क्या ये बात है? खबर को समझते हैं, हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ गए हैं। विश्वन, बताइए क्या राहत है? देखिए, चीनी मिलों ने जो जब गन्ने सीजन की जो पेराई का जो सीजन होता है, जो 1 अक्टूबर से शुरू होता है, उस दौरान उन्होंने उस समय तक बी मोलेसेस से एथेनॉल बनाने की पर पाबंदी नहीं लगी हुई थी या कोई भी कैपिंग नहीं लगी हुई थी, तो उन लोगों ने स्टॉक बना रखा था। लेकिन दिसंबर में ये फैसला आया कि बी मोलेसेस का इस्तेमाल अब एथेनॉल बनाने के लिए नहीं होगा। हालांकि बाद में सरकार ने उस फैसले को पलटा और उन्होंने 17 लाख टन की कैपिंग कर दी, जिसमें गन्ने का जूस भी और बी मोलेसेस दोनों से आप बना सकते हैं, एथेनॉल के लिए डाइवर्जन कर सकते हैं। लेकिन इस ट्रांजिट पीरियड में जब बैन का फैसला हुआ था, उस दौरान तक कंपनियां स्टोर कर चुकी थी 6.7 लाख टन। तो ऐसे स्टॉक के लिए इंडस्ट्री की डिमांड थी कि इसका इस्तेमाल एथेनॉल डाइवर्जन के लिए किया जाए, ताकि उन पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस, एक्स्ट्रा बोझ उनके बैलेंस शीट पे ना हो, फाइनेंशियल्स पे ना हो। तो उसी की मांग की वजह से फूड मिनिस्ट्री ने अब इजाज़त दे दी है और ये कम्युनिकेट पेट्रोलियम को भी कर दिया गया है कि 17 लाख टन के ऐप के ऊपर 6.7 लाख टन जो बी मोलेसेस है उसका इस्तेमाल एथेनॉल बनाने के लिए होगा। ओवरऑल ये कुल डाइवर्जन के बाद इस साल 315 से 320 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान है और उन लोगों का ये भी कहना है कि इस साल चीनी की कमी नहीं होगी, भले ही दाम थोड़े बहुत गर्मियों में डिमांड बढ़ती है। आमतौर पे 280 लाख टन के आसपास की सालाना खपत होती है। मैक्स टू मैक्स इस बार 300 लाख टन खपत हो सकती है। हमारे पास कैरी ओवर स्टॉक भी 80 लाख टन के आसपास का था, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अगले साल के लिए हमारे पास पर्याप्त बफर स्टॉक होगा। तो ये अच्छी खबर है, राहत की खबर है कि उनके पुराने स्टॉक का बी मोलेसेस का इस्तेमाल एथेनॉल के लिए हो जाएगा और उनके लिए इनफ्लो भी, मनी इनफ्लो भी उनके लिए बेहतर हो पाएगा। जी ठीक है, तो ये निश्चित तौर पर दोहरी राहत हम कहेंगे शुगर इंडस्ट्री के लिए। और हम देख रहे हैं कि शुगर कंपनी जो हैं, जिनका एथेनॉल पर जोर ज़्यादा है, फोकस ज़्यादा है, वहाँ पर हम बहुत बड़ी तेज़ी तो नहीं, बट हाँ तेज़ी देख रहे हैं। आप श्री रेणुका देखिए, आप बलरामपुर देखिए, धामपुर, शक्ति, सिंभावली, यहाँ पर तेज़ी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। सिंभावली में तो करीब 5-6% के आसपास की तेज़ी है, हालांकि छोटे साइज़ का ये शेयर है भी। एक व्यू कुश आपसे जानेंगे, शुगर स्टॉक्स में लिस्ट आपके सामने है, कहीं कोई मौका ट्रेड के लिहाज से? वेरी फ्रैंकली अभिषेक, देखिए नहीं लग रहा है मौका, क्योंकि ये स्टॉक्स एक नेगेटिव बायस के साथ कंसोलिडेट कर रहे थे। काफी सारे इसमें से स्टॉक्स थे जो ऑलरेडी अपने सपोर्ट जोन के पास आके हॉल्ट कर रहे थे। तो आज की जो न्यूज आई है, दैट इज अ शॉट इन दी आर्म, तो उसमें वापस एक रेंज में आ गए हैं। बट किसी तरीके का कोई ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं नजर आ रहा। ये जो आपके लिस्ट पे आपके स्क्रीन पे स्टॉक्स हैं, इसमें से कुछ 2-3 नाम मैंने चेक किए, जैसे श्री रेणुका हो गए या बलरामपुर हो गए। बट इनमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी तेजी या बहुत ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं नजर आ रहा है। एक रेंज का ही प्ले है। हो सकता है कि इस न्यूज के बाद हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में फिर से ये फिजल आउट हो जाए और इसी रेंज में ट्रेड करें। तो मेरे हिसाब से फिलहाल इन स्टॉक्स को अपनी वेट एंड वॉच लिस्ट में ही रखें। कहीं कोई ब्रेकआउट दिखेगा तब कंसिडर करेंगे। फिलहाल यहाँ पे मुझे कोई ट्रेड नहीं नजर आ रहा। ठीक है, ये राय होगी आपके लिए शुगर स्पेस पर। लेकिन आइनॉक्स विंड पर कपिल आपसे व्यू जानना चाहेंगे। लगातार ये मोमेंटम ये शेयर रहा है, महीने भर में करीब 25-30% चला है और आज बोर्ड जो है बोनस शेयर इशू करने पर विचार करेगा। आज भी अच्छी तेजी है, क्या करना